Hi friends, my name is Keshav Misra. I am starting this question solving. तो इन दिस क्वेश्चन में अपन दोस्तों क्या दे रखा है कि इन द सर्किट सोन हुआ एल इंडक्टेंस दिया हुआ है, कैपेसिटेंस दिया हुआ है और रजिस्टर दिया हुआ है जो सीरीज में लगे हुए हैं। दैट इसका लिए LCR सर्किट है। LCR सीरीज सर्किट की तरह बिहेव कर रहा है, इसकी तरह ही है। और इसमें अपन को ऑप्शन चेक करने की कौन सा ऑप्शन सही है। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन को दोस्तों क्वेश्चन समझना है, उसके बाद अपन स्टार्ट करते हैं कि क्वेश्चन क्या बोला है। तो भाई इंडक्टर, कैपेसिटर और रजिस्टर सीरीज में लगे हुए हैं, जिसको इस बैटरी एक ऐसी बैटरी दे रखी है जो V इक्वल टू वी नोट साइन ओमेगा टी से कनेक्ट हो रही है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन पहले ऑप्शन 1 की बात करते हैं। तो ऑप्शन 1 में अपन को ये बोला है कि द करंट विल बी इन द फेज विद द वोल्टेज। मतलब ये जो करंट है वो किसके फेज में होना चाहिए, वोल्टेज के फेज में होना चाहिए, जब अपना जो फ्रीक्वेंसी है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, वो इसके इक्वल हो। तो दोस्तों अपन जानते हैं कि जो करंट होता है वो वोल्टेज के फेज में कब होता है, जब वो रेजोनेंस कंडीशन में हो। अपना जो सर्किट हो वो रेजोनेंस कंडीशन में हो, जब ही वो करंट वोल्टेज की फेज में होता है LCR सर्किट में। तो रेजोनेंस कंडीशन क्या होती है, तो रेजोनेंस कंडीशन में क्या होता है दोस्तों कि एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी होना चाहिए। दिस मीन्स एक्सएल क्या होता है दोस्तों, इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है, और एक्सी क्या होता है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है। दैट इज कॉल्ड ओमेगा एल इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा सी। तो ओमेगा इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट एल सी यहाँ से आ जाएगा। तो यहाँ पर जो ओमेगा है, इस ओमेगा से अपन देखें तो एक्सएल इक्वल टू एक्सी आ रहा है। तो अपन को एल दे रखा था, एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा एल आता। तो ओमेगा की वैल्यू कितनी दे रखी है, 10 की पावर 4 इंटू एल की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1 माइक्रो हेनरी, मतलब 10 की पावर -6। माइक्रो मतलब क्या होता है दोस्तों, 10 की पावर -6 होता है। ठीक है, तो हेनरी हो गया। तो यहाँ से मैंने इसको करा के तो 10 की पावर -2 आया सोल्व करने पर। और एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन ओमेगा सी। तो ओमेगा पर को पता ही दोस्तों कि कितना दे रहेगा, 10 की पावर 4। और सी कैपेसिटेंस कितना देगा, माइक्रो हेनरी, सॉरी फेरड, फेरड में गिवन है, तो 10 की पावर -6। तो यहाँ से इसको सोल्व करने पर 10 की पावर -2 मतलब 10 की पावर +2 आया। दैट इज का यहाँ से प्रूव हो रहा है कि एक्सी और एक्सएल दोनों इक्वल नहीं है, इसलिए रेजोनेंस कंडीशन में नहीं है। ये किस में नहीं है, रेजोनेंस कंडीशन में नहीं है। और रेजोनेंस कंडीशन में नहीं होने के कारण दोस्त ये क्या है, इसमें जो करंट होगा वो जो अपना जो करंट होगा वो वोल्टेज में वोल्टेज की फेज में नहीं होगा, क्योंकि इसका जब अपन सर्किट बनाते हैं ना LCR सर्किट का, तो ये यहाँ पर VL होता है, यहाँ पर VR होता है और यहाँ पर VC होता है। तो यहाँ से मैं इसको कंपेयर करूँ तो जैसे मुझे पता होना चाहिए कि एक्सएल कौन बड़ा है, एक्सएल बड़ा है या एक्सी। तो यहाँ से मुझे सीधा पता लग रहा है कि एक्सी इज ग्रेटर देन एक्सएल। एक्सी बड़ा है किससे, एक्सएल से। तो एक्सी बड़ा है तो मेरा जो यहाँ पर इसका हो जाएगा, तो यहाँ पर VC माइनस VL, क्योंकि VC भी तो बड़ा हो जाएगा VL से, हो जाएगा। दैट इसका यहाँ पर एक टोटल वोल्टेज आ जाएगी, जिसको मैं आराम से डिफाइन कर सकता हूँ, VR² प्लस VC माइनस VL का होल स्क्वायर। तो ये रेजोनेंस कंडीशन में लिखी थी। ये रेजोनेंस कंडीशन में होता तो जो टोटल वोल्टेज होती वो एक्सएल और एक्सी, VL और इक्वल टू VC हो जाता, इसके कारण ये कट जाता, और ये टोटल जो वोल्टेज होता वो रजिस्टिव जो वोल्टेज रेजिस्टेंस है उसकी तरफ ही हो जाता है। ठीक है दोस्त, तो अब बी ऑप्शन, तो मेरा ये ऑप्शन है वो गलत हो चुका है। तो सेकंड ऑप्शन क्या बोल रहा है कि द फ्रीक्वेंसी एट विच द करंट विल बी इन द फेज। मतलब जो फ्रीक्वेंसी होगी उसमें एक फ्रीक्वेंसी जिसमें करंट क्या होगा वो वोल्टेज की फेज में होता है, जब इंडिपेंडेंट ऑफ आर। तो ये किस पर डिपेंड नहीं करता, आर पर डिपेंड नहीं करता। बिल्कुल सही है, स्टेटमेंट तो अपने आप में सही बोल रहा है ना भाई। वो एक ऐसी फ्रीक्वेंसी होती है, मतलब वो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा है, वो एक ऐसी फ्रीक्वेंसी होती है जो आर पर डिपेंड नहीं करता है। यहाँ पर जो अपने ओमेगा निकाला है, ये ओमेगा, ये जो ओमेगा है ये एक फ्रीक्वेंसी तो है, एक रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है, जहाँ पर जो करंट होता है वो वोल्टेज की फेज में होता है। और ये इसमें क्या आ रहा है, एल और सी की टर्म आ रही है, यहाँ पर आर की टर्म नहीं आ रही ना। तो ये जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है वो आर पर डिपेंड नहीं कर रही। तो ये अपने आप में बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, दैट इज करेक्ट ऑप्शन। ये क्या है दोस्तों, करेक्ट ऑप्शन है, तो इसमें सही है। तो अपन सी ऑप्शन की बात करें तो सी ऑप्शन में क्या रहता है कि 8 ओमेगा, मतलब जो फ्रीक्वेंसी है एंगुलर फ्रीक्वेंसी पर 0 हो जाएगी, द करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट बिकम नियरली 0। तो भाई मेरा जो यदि मैं ओमेगा को 0 कर रहा हूँ, ओमेगा को 0 कर रहा हूँ, तो मतलब मैं एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा एल इसको 0 कर रहा हूँ, और एक्स सी इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा सी, मतलब इसको इन्फानाइट की तरफ टेंस कर रहा हूँ।
इसको किसकी तरफ ट्रेंस कर रहा हूँ, इनफाइनाइट की तरफ ट्रेंस कर रहा हूँ। तो सर्किट जो करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट बिकम नियरली जीरो। तो इसका मतलब क्या होगा, मेरा जो इम्पीडेंस होता है दोस्तों वो क्या होता है, आर स्क्वायर प्लस एक्सी माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर। तो मैं यहाँ पर इसको पुटअप करूँगा, इन सब वैल्यू आर की कुछ ना कुछ वैल्यू रहेगी जो है अपने पास, यहाँ पर जीरो, यहाँ पर माइनस इंफिनिटी। तो जो मेरा जो इम्पीडेंस होगा वो टेंस टू किसकी तरफ मूव करेगा दोस्त, इन्फाइनाइट की तरफ मूव करेगा। तो ये जो ओमेगा जीरो होने के कारण मेरा जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस जो होगा वो इन्फाइनाइट की तरफ टेंस करेगा। इसके कारण मेरा जो इम्पीडेंस होगा, वो जो टोटल इंपीडेंस आएगा वो भी मेरा इन्फाइनाइट की तरफ टेंस करेगा। इसके कारण मेरा करंट क्या हो जाएगा दोस्तों, जीरो। क्योंकि इंपीडेंस एक प्रकार से क्या है, करंट जब निकालूंगा तो करंट इज इक्वल टू क्या होगा, वी इज इक्वल टू आई जेड हो जाता है, वी इज इक्वल टू आई जेड हो जाता है। टोटल करंट आई, करंट तो सेम रहेगी क्योंकि सीरीज में करंट तो सेम ही है ना सबके पास। इसके पास जो करंट जाएगी, उसके पास जो करंट जाएगी, इसके पास जो करंट जाएगी वो सेम है, बट जो वोल्टेज अलग अलग है, क्योंकि सीरीज में वोल्टेज चेंज होती रहती है, वोल्टेज अलग अलग है, बट जो टोटल वोल्टेज निकालूंगा वी, जो मैंने यहाँ पर बताई है मैं आपको, वी इज इक्वल टू रूट वी आर स्क्वायर प्लस वी सी माइनस वी एल। तो यहाँ पर जो टोटल वोल्टेज जो होगी दोस्त, वो टोटल वोल्टेज अपॉन वी, यहाँ पर जो करंट आएगी वो टोटल वोल्टेज अपॉन जेड। तो यहाँ पर जो ये इन्फिनिटी की तरफ टेंस होगी तो ये जीरो की तरफ नियरली जीरो हो जाएगी। तो मेरी जो करंट हो जाएगी वो दोस्त कितना हो जाएगा, जीरो की तरफ मूव कर, दैट इसका सी ऑप्शन इज करेक्ट। अब मैं डी ऑप्शन की तरफ मूव करता हूँ। जब मेरे पास दे रखा है कि जो ओमेगा है, जिसमें फ्रिक्वेंसी है ना दोस्त, वह फ्रिक्वेंसी 10⁶ से ज़्यादा है, मतलब बहुत ज़्यादा है, हाई फ्रिक्वेंसी में मान लेता हूँ। तो मेरा जो सर्किट है वो किसकी तरह बिहेव करने की बोल रहा है ये, तो सर्किट इज बिहेव लाइक अ कैपेसिटर, इसकी तरह बिहेव करने की बोल रहा है। देखते हैं भाई, ऑप्शन सी की बात, डी की बात करते हैं। तो ऑप्शन डी की बात ये कर रहा है कि मेरा जो ओमेगा है वो 10⁶ से बहुत ज़्यादा, दैट इज कॉल्ड हाई फ्रिक्वेंसी की बात कर रहा है। तो हाई फ्रिक्वेंसी की जब बात करेगा तो एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा एल है। तो हाई फ्रिक्वेंसी में दोस्तों एक्सएल की वैल्यू टेंस टू इन्फिनिटी की तरफ होगी और एक्ससी इज इक्वल टू 1/ओमेगा एल। तो जब मैं हाई को नीचे रखूंगा तो ये टेंस टू जीरो की तरफ मूव करेगा, तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस 10 टू 0 हो जाएगा। तो मेरा पास जो सर्किट जो बनेगा ना भाई दोस्त, मेरा जो सर्किट जो बनेगा वो एज अ, क्योंकि इसका रिएक्टेंस जीरो हो गया है बट इसका रिएक्टेंस इन्फानाइट हो चुका है। तो इसका रिएक्टेंस इन्फानाइट होने के कारण, इसके कारण जो आईसी के कारण जो करंट आ रही होगी, तो दोस्त यहाँ पर जो एक्सएल होगा वो एक्सी से ज़्यादा हो जाएगा। तो इसके कारण जो रिएक्टेंस होगा वो इम्पीडेंस इंडक्टर का ज़्यादा होने के कारण जो मेरा जो सर्किट है वो किसकी तरह बिहेव करेगा, एज अ इंडक्टिव सर्किट की तरह बिहेव करेगा, न कि कैपेसिटिव सर्किट की तरह बिहेव करेगा। तो इंडक्टिव सर्किट की तरह मेरा सर्किट बिहेव करेगा। और यहाँ पर जो इंडक्टिव सर्किट की तरह ये बिहेव कर रहा है, मैं बोल रहा हूँ कि दोस्त ये इंडक्टिव सर्किट की तरह बिहेव कर रहा है, तो उसके कारण जो मेरा जो सर्किट बनेगा, जो मैं फेज डायग्राम बनाऊँ, फेज डायग्राम बनाऊँ कि यहाँ पर वी एल है और यहाँ पर वी सी है और यहाँ पर वी आर है, तो ये यहाँ पर वी एल माइनस वी सी हो जाएगा। उसके कारण ये यहाँ पर इसकी तरह यहाँ पर टोटल आएगा और ये कुछ ना कुछ फेज एंगल होगा, तो इसकी तरह बिहेव करना स्टार्ट कर देगा। और इस टाइम में जो करंट होगी ना यहाँ पर, ये जो यहाँ पर जो करंट फ्लो हो रही है वो करंट पीछे मतलब लेग कर रही है किससे, वोल्टेज से। तो करंट लेग करती है किसमें, वोल्टेज से, किसमें, इंडक्टिव बिहेवियर में। तो इंडक्टिव बिहेवियर में इस प्रकार से दोस्तों करंट लेग कर रही है। तो इस प्रकार अपन ने इसको समझने का ट्राई करा है कि इसका इस ऑप्शन में दोस्तों कौन कौन से दो ऑप्शन सही है, एक बी ऑप्शन सही है, एक सी ऑप्शन सही है, और ये जो ए और डी ऑप्शन इज करेक्ट। तो बी और सी दोनों ऑप्शन सही है। तो इसी प्रकार अपन ने इसको जानने का ट्राई करा। और यदि अपन एक ही क्वेश्चन करना था तो इसमें एक ही क्वेश्चन अपन ने ट्राई कर लिया। और दोस्तों यदि अच्छा लगा हो तो थैंक यू, और यदि कुछ प्रॉब्लम्स हो तो आप डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू।